देखिए भाई, यहाँ एक ही विचारधारा है मानवता का, इमोशंस का, फीलिंग का और परिवार का, इंसानियत का। आप बाहर से आए हैं तो आप समझिए, मैं जानता हूँ, इतना ही हूँ कि जिन्हें राम, रहीम, नानक, रसखान, कबीर, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन्हें किसी भी तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। अर्जुन को प्राप्त है, वो संतुष्ट है, हमें भी प्राप्त है, मैं संतुष्ट हूँ। और पूरा देश एनडीए या इंडिया के चलते तो इस सीट को नहीं देख रहा है ना। आप जो आके प्रवचन दे रहे हैं, एनडीए और इंडिया का सीट तो बहुत है, तो देश में यही चर्चित क्यों है? इंडिया और एनडीए के चलते तो ये चर्चित नहीं है, ये चर्चित है पूर्णिया की जनता, और जो मेरे लिए भगवान है, और जिसने हमें बेटा बना करके लड़ने मरने और विचारों का जज्बा दिया, उनके कारण। सिर्फ पप्पू यादव के लिए ही है, किसी और चीज़ के लिए नहीं है। ये पूर्णिया और पप्पू के लिए ही है। मोदी का नहीं है चर्चा में, कंगना का नहीं है चर्चा में, 40 सीट नहीं है चर्चा में। यहाँ पप्पू लड़ रहे हैं, और पप्पू को बिना जाति धर्म का, मजहब का यहाँ आशीर्वाद प्राप्त है, और पप्पू को लोगों ने बेटे की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए चर्चा है। चर्चा और किसी के लिए नहीं है। जो लोग 5 दिनों से पूर्णिया में थे, सबसे पहले पीएम आए, सीएम आए, रोड शो की, इसके पहले तो आज तक रोड शो सीएम ने यहाँ नहीं किया। कोई भी विपक्षी 5 दिन यहाँ नहीं रहा। 100 एमएलए दोनों दल, पीएम साहब, सारा धन पशु, सारा पशु, सारा अपराधी का इस्तेमाल, तो अपराधी के द्वारा मारने की साजिश तक रच दिया। अब क्या, उन्होंने तो कहा कि मार देंगे गड्ढों के सोशल साइट पर। वो तेजस्वी जी के राजा, छोटे राजा साहब के मंच पर थे, वो गाड़ी में चलते, और उन्होंने कल कुछ किसने कहा, तो बिना अपने राजा के साह पे तो बोला नहीं होगा। तो नहीं, इतना नैतिक पतन हो गया छोटे राजा का, वो भूल गए कि उनकी भी माँ बहन है। जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी गई है एक क्रिमिनल के द्वारा, जो सजा आपता है, वो उनके मंच पर भी थे, नॉमिनेशन के दिन उनके सब जगह थे। तो अब आप सोचिए कितना नैतिक स्तर गिर गया। यहाँ पर बैठ करके जदयू के लिए प्रचार किए कि जदयू को दे दो। इसी चीज़ में पूछना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि या तो इंडिया को दो, नहीं तो बैठ के यही काम ही किए हैं सारे एनडीए के लोगों से बात कर कि कैसे पप्पू यादव हारे। अभी तो मैं ट्वीट देख रहा था उत्कर्ष का, उन्होंने ट्वीट किया है कि जहाँ जो छोटे राजा आए थे उनको जीतने नहीं है, उनको जीतने से ज़्यादा है पप्पू हारे, ट्वीट किए। और ये कौन है जिन्होंने आपको धमकी दिया है? बहुत बड़े अपराधी, सजावार अपराधी, और जो उनके मंच पर, छोटे राजा साहब के मंच और गाड़ी के साथ चल रहे, उन्होंने कहा ढुक के मारूंगा, मेरे यहाँ से मौत हो गई थी। अच्छा, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कल जो रोड शो हुआ था उसमें आपके कार्यकर्ताओं ने, अब देखिए ना, सारे जगह उनके खिलाफ नारा चली है, जनता ने पप्पू यादव जिंदाबाद सभी जगह। तो सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए कौन लोग होते। चैलेंज तो है मेरा, सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए, कहीं सिवाय नारा के गो बैक राजा साहब, तो हर आदमी को अधिकार है। पप्पू यादव को भी जब क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो गो बैक कहता है, भारी विरोध का सामना झेलना पड़ता है।